गॉट इट। कोई बात नहीं, शुरुआत की कुछ बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, आने वाली बातचीत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, वेबसाइट की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट को डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, डोमेन और होस्टिंग के बारे में। देखो, डोमेन का मतलब होता है बेसिकली गूगल पर आप जो भी टाइप करके अपनी वेबसाइट को सर्च करवाना चाहते हो, बेसिकली इट इज कॉल्ड डोमेन। फॉर एग्जाम्पल हमारा डोमेन है lakshitsolutionscom। क्या डोमेन है हमारा? lakshitsolutionscom, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, kanpurfashion.com, दैट इज डोमेन। ओके, बेसिकली डोमेन का मतलब समझो नेम ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड डोमेन। क्या मैंने बोला? नेम ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड डोमेन। होस्टिंग का मतलब होता है आपकी वेबसाइट में अलग अलग तरह का डेटा होगा। डेटा होगा ना, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो, इमेज, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है। तो उन सारी चीजों को रखने के लिए हमको ऑनलाइन सर्वर पर एक स्पेस चाहिए होगा। वो स्पेस हमें होस्टिंग पे रूपता है। बेसिकली होस्टिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सर्वर इन विच वी हैव टू स्टोर अवर डेटा। गॉट इट? तो डोमेन और होस्टिंग दो चीजों की जरूरत होगी। डोमेन का मतलब सबसे पहले हमारी वेबसाइट का एक नाम होगा जिसको कि हम लोग डोमेन बोलेंगे, और होस्टिंग का मतलब होता है गूगल पर एक सर्वर या फिर एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग क्या रखेंगे, अपना डेटा रखेंगे। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल अमेजोन की वेबसाइट अगर आप रात में 2 बजे भी सर्च करोगे तो 2 बजे भी आपको डेटा मिलेगा। जरूरी थोड़ी ना कि अमेजन वाले वहां पे बैठे रहते हैं आपके 2 बजे तक आपको डेटा देने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अपलोडेड होती है? उनके सर्वर्स पे। हम लोगों को जो भी डेटा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सर्वर पे। आप लोगों ने इंटरनेट, कितने लोगों ने पढ़ा इंटरनेट का टॉपिक? कभी ना कभी स्कूल लाइफ में पढ़ा ही होगा। तो उसमें आप लोगों ने पूरा प्रोसेस समझा होगा किस तरीके से यूजर रिक्वेस्ट डालता है, फिर उसको रिस्पॉन्स मिलता है। पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा? इंटरनेट की वर्किंग पढ़ी कितने लोगों ने? नहीं पढ़ी है तो लिख लो, ये आज का होमवर्क है, घर से पढ़ के आओगे इंटरनेट वर्किंग कैसे। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स किस बेसिस पर हमको होता है? अच्छा, ऑनलाइन वालों को वॉइस का इको तो नहीं होता? क्लियर करो, क्लियर आ रही है? How many of you are connected online? Please confirm. Just send your name in the chat box. Send your name in the chat box of the Zoom application, please. How many of you are connecting online? देखो, बताओगे नहीं तो रिमूव कर दिए जाओगे। यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन आ रहा है, इसलिए क्लास का टाइम बर्बाद मत करो। फटाफट से जो बोला है उसको सुन लिया करो। क्लियर? तो डोमेन और होस्टिंग क्लियर हो गया। अच्छा, डोमेन का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो मोबाइल फोन, और होस्टिंग का मतलब आप समझ सकते हो सिम कार्ड। जब तक आपको एक फोन किसी को करना है तो आपके पास मोबाइल फोन और सिम कार्ड का होना दोनों का जरूरी है, और आपस में इन दोनों चीजों को कनेक्ट करना भी जरूरी है ना? तो बेसिकली हम ये प्रोसेस को करने के लिए क्या यूज करेंगे? मोबाइल फोन यूज करेंगे, और एक यूज करेंगे सिम कार्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से वेबसाइट को लाइव करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डोमेन और होस्टिंग। समझ में आई मेरी बात? डोमेन भी चाहिए और होस्टिंग भी चाहिए। साथ ही साथ हमें उन दोनों का क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन करना। जब तक हम कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने गो डैडी का नाम सुना है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, गो डैडी एक नाम सुना होगा। गो डैडी वाले क्या करते हैं, किसको पता है? डोमेन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली देखो, जो लोग डोमेन और होस्टिंग को सेल करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रार। जिस तरह से की रजिस्ट्री करने का काम रजिस्ट्रार का होता है, उसी तरीके से वेबसाइट का डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो किसका होता है? डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स का होता है। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर जा करके हम और आप बाय कर सकते हैं डोमेन्स को और होस्टिंग को। जब तक हम डोमेन और होस्टिंग को बाय नहीं करेंगे तब तक हम वेबसाइट को बना के करेंगे भी क्या? रखना तो हमको डोमेन और होस्टिंग पे ही पड़ेगा ना। लोग उनको सर्च तो गूगल पे ही करेंगे। डोमेन की कीमत अगर मैं बताऊं तो एक समय था जब गोडैडी वाले बहुत एडवर्टीजमेंट चलाते थे, शाहरुख खान जी इनके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। उस समय पे ये बोला करते थे कि हम 99 रुपए में वेबसाइट बना देंगे। आज वही गोडैडी वाले 1000 रुपए 1200 रुपए से नीचे बात नहीं करते। समझ रहे हो ना? मतलब कुल मिलाकर समझो। देखो, अब एक बात आती है कि सर डोमेन हमें कितने का मिलेगा। इस बात को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है डोमेन नेम एक्सटेंशन। क्या नाम है? डोमेन नेम एक्सटेंशन। वेरी गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन नेम एक्सटेंशन। गॉट इट? डोमेन नेम एक्सटेंशंस की अगर मैं बात करूं तो डोमेन नेम एक्सटेंशंस क्या होते हैं?
कितने लोगों ने डॉट कॉम को सुना है? डॉट कॉम, और डॉट कॉम के सिवा क्या क्या आता है? डॉट इन, और बताइए? डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, डॉट इन्फो, डॉट ईडीयू, और डॉट जीओवी, नहीं, डॉट जीओवी डॉट इन। वेरी गुड। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं वो डॉट जीओवी डॉट इन के नाम से आती है, ठीक है। डॉट यूके, डॉट इन के साथ डॉट इन, डॉट यूके, डॉट सीए, डॉट पीके, गॉट इट, एंड दैट इज कॉल्ड कंट्री स्पेसिफिक डोमेन। अब एक चीज समझना बेहद ध्यान से, तो अलग अलग तरह के डोमेन आप सबने समझे होंगे। डॉट कॉम किस लिए यूज होता है? फॉर कमर्शियल वेबसाइट यू हैव टू यूज डॉट कॉम। डॉट इन, डॉट यूके, डॉट सीए, डॉट पीके का मतलब होता है कंट्री स्पेसिफिक। डॉट इन फॉर इंडिया, डॉट यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, डॉट सीए फॉर कनाडा, डॉट पीके फॉर पाकिस्तान, ठीक है। डॉट नेट यानी कोई नेटवर्क पे वेबसाइट चल रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन। डॉट ओआरजी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। डॉट इन्फो यानी कोई इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बना रखा है आपने। डॉट ईयू मतलब एजुकेशनल से रिलेटेड कुछ है, और डॉट जीओवी डॉट इन का मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट। अब एक चीज समझना, लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो लिंक होते हैं वो हम और आपको नहीं मिलेंगे GoDaddy पे जाकर, वो केवल उन्हीं को मिलते हैं, समझिए ना। हम थोड़ी ना डॉट जीओवी डॉट इन खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से सब अपनी अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल करके बनाने लगे। पता चला कल IRCTC लॉन्च हो गया, अब गए टिकट हमारे पास बुक करो, ठीक। फोन से भी लोग साइलेंट रखें प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, ठीक। मेरा खुद का भी साइलेंट कर दीजिए, साइलेंट। एक क्लास के दौरान एक अच्छी बात ये होती है कि आपका ध्यान केवल लिसनर पर, ठीक है ना। तो जो जाहिर सी बात है तभी आप कुछ सीख भी पाओगे। अब एक चीज सुना, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म आता है जिसका नाम है कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशन। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी वेबसाइट के पीछे डॉट इन हम लगाएंगे तो वो वेबसाइट केवल और केवल इंडिया में खुलेगी? कितने लोग का, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने डॉट इन लगा रखा है तो हमारी वेबसाइट केवल और केवल इंडिया में ही ओपन है? हाथ खड़े करें, क्या ऐसा है? वेरी गुड आंसर। हाँ देखो होता क्या है, होता ये है बेसिकली, जो कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशन होते हैं वो ये बताना नहीं चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट केवल उसी कंट्री में खुली, वो ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो बेसिकली इंडिया की है। मान लीजिए कोई जाए गूगल पर और गूगल पर जाकर के उसको मिल जाए लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस डॉट, तो उसके दिमाग में तुरंत एक परसेप्शन जनरेट हो जाएगा कि लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन कहाँ का है, इंडिया का। समझ में मेरी बात? अच्छा डॉट कॉम तो हालांकि एक अच्छी चीज है, डॉट कॉम तो सभी को लेना ही चाहिए, लेकिन काफी सारे लोग डॉट कॉम की जगह कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशन को भी पसंद करते हैं जिनका मल्टीनेशनल लेवल पर बिजनेस। समझ रहे हो मेरी बात? अमेजॉन की एक वेबसाइट है अमेजॉन डॉट इन, अमेजॉन की एक वेबसाइट है अमेजॉन डॉट सी, खोल के देखिए, चलो मैं दिखाई दे। ये जो आपको एडी दिख रहे हैं ना, आपको इन पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। देखिए ये अमेजॉन की इंडिया की वेबसाइट है जिसमें जितने भी प्रोडक्ट दिखा रहा है वो सब इंडिया से रिलेटेड है, हाँ या ना? ठीक, अमेजॉन की हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा क्या, अमेजॉन डॉट सी। तो अमेजॉन की ये वेबसाइट अमेजॉन डॉट सी जो है, आपको देखते ही समझ में आएगा कि ये सब चीजें हमारे किसी काम की नहीं। बोलो कितने ही लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं और कितने ही लोग ये सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली सारे प्रोडक्ट कहाँ के हैं, कनाडा के हैं, ठीक है ना। तो अमेजोन ने ही देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, तो इस तरह से हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म बना सकता है। इस बात पर ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, चीजों को आगे लेके। तो बेसिकली हमें अपना डोमेन चूज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, डोमेन चाहिए और होस्टिंग चाहिए, साथ ही साथ हमें उन दोनों का कनेक्शन चाहिए, बस बात खत्म। उसके बाद हमें जो डोमेन लेना है तो हमें क्या याद रखना है, कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशन कि हम क्या लेना चाहते हैं। अब इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोग कहते हैं कि अगर मैं अपनी वेबसाइट का नाम रख दूं कानपुर फैशन, या फिर कुछ ऐसा नाम रख दें लक्ष्य कानपुर फैशन डॉट कॉम, अब बताओ क्या सही है? कितने लोगों को लग रहा है सही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट इट इज राइट?
प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा अकेले तुम्हें हो? अच्छा बाकी लोग क्यों लग रहा है गलत है, बताओ अच्छा क्यों गलत है? प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डोमेन नेम को चूज करने के लिए हमें किन चीजों को फॉलो करना होगा। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ टू चूज अ गुड डोमेन। हाउ टू चूज अ गुड डोमेन। कुछ मैं 4-5 ट्रिक्स बताऊंगा, उन पे याद रखना। Business. What the first answer is? मतलब सबसे पहले जो आप डोमेन चूज करने जा रहे हो वो आपके बिजनेस के कीवर्ड के साथ तो मैच होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस है, तो हमारी जो वेबसाइट होगी अगर वो लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस के नाम से होगी तो यूजर को जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो अलग मिलेगा। अगर हम वेबसाइट का नाम रखते हैं lits.com तो क्या अच्छी चीज रहेगी? है तो ये भी वही और था वो भी वही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, लोग LITS नहीं जानते हैं, लोग क्या जानते हैं, लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन। तो ठीक है ना, बिजनेस कीवर्ड से मैच कराना होगा। मान लीजिए हम बिजनेस तो कर रहे हैं लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस के नाम से और हम कंपनी चला रहे हैं लक्ष्य कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से, तो क्या मैच हो रहा है? बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। मान लीजिए पहले लक्ष्य वाले लक्ष्य अकेडमी चलाते थे, 2019 से लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन चलाने लगे, तो हमारी वेबसाइट अगर लक्ष्य अकेडमी के नाम से जो हमने उस समय बनाई थी उसी को मैं यूज करता रहता तो क्या सही रहता? नहीं सही रहता ना, यानी कुल मिलाकर डबल मेहनत करी। ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है वो अगर एक बार खराब हो गया ना दोबारा कोई कस्टमर आएगा। दूसरा क्या, कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। शॉर्ट में इसको किस बोला जाता है? कीप इट शॉर्ट स्टूपिड का मतलब क्या हुआ, अरविंद बताना चाहोगे? कीप इट शॉर्ट स्टूपिड बोल सकते हैं कि ज्यादा बड़ा नाम ना हो, छोटा सा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अवॉइड नंबर एंड हाइफेंस। क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप पर हमें? क्यों योगेश क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पर? नंबर और हाइफेंस नहीं लगाना उसमें। बिल्कुल, क्यों? रिसर्च बिल्कुल सही बात। हम बता रहे हैं, मान लो अभिषेक की वेबसाइट हमारी लक्ष्य आईटी डैश सॉल्यूशन। अब बताओ क्या अच्छा एक्सपीरियंस है? मैंने कहा लग मेरे मेरी 2 ब्रांच है, एक लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन यहाँ भी है, एक काकादर में भी। हमने कहा एक काम करो, यहाँ वाली 1 है वहाँ वाली 2, तो लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस वर्ल्ड.com, लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस 2.com, इसको याद रखें। समझ रहे हो ना आप? कोई कंफ्यूज नहीं, 1 कौन सी 2 कौन सी, तो ये नंबर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ आपको हाइफेंस भी यूज नहीं करने। हाइफेंस का मतलब समझते हो? हाँ, स्पेशल कैरेक्टर होता है हाइफन, अंडरस्कोर होता है ऊपर लगता है, बीच में हाइफन नीचे। तो हाइफन क्यों लगाया जाता है? 2 वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने, है ना। उसके बाद अगला है बी मेमोरेबल एंड इजी टू टाइप। बी मेमोरेबल एंड इजी टू टाइप मतलब क्या होगा? कौन बताएगा इसको? योगेश बता दो। मतलब नाम ऐसा होना चाहिए कि मतलब लिखने में ज्यादा दिक्कत ना हो, याद कर सके आदमी। जैसे आपका लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस है, हाँ क्यों याद कर सकता है? क्योंकि कंपनी का नाम भी लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन। जितने भी बड़े ब्रांड है उनका जो वेबसाइट है वो उनके नाम पे ही है। पेटीएम का पेटीएम.com, अमेजोन का अमेजोन.com, फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट.com, एमबीए चायवाला.com। ठीक है ना। अब कहोगे आप उसका नाम बहुत लेते हो बिकॉज़ आई लिटरली इंस्पायर्ड फ्रॉम। हाँ, फेसबुक मेटा जो है बेसिकली जब आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ोगे तो जब आप लोग फेसबुक मार्केटिंग पढ़ोगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी, तो उसमें आपको बताया जाएगा फेसबुक का जो टूल है फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक मेटा बिजनेस सूट, इन दोनों का क्या रोल है। और एक और है फेसबुक पिक्सल्स। फेसबुक के बहुत सारे ऐप है जिन्हें आपको पता भी नहीं, क्योंकि आपको चैटिंग करने से ही फुर्सत नहीं। चैटिंग करने से फुर्सत हो तब तो आप फेसबुक अदर टूल्स के बारे में जानकारी रखेंगे। गूगल के भी बहुत सारे टूल हैं, गूगल के किसको पता है? गूगल के बहुत सारे टूल हैं। देखो गूगल जब ईमेल आईडी खोलते हो उसके बगल में आता है ना 9 डॉट्स बन करके, उस पर क्लिक करो, काफी सारे ऐप आते हैं गूगल के। नया फोन ही खरीदो तो गूगल का पूरा एक फोल्डर बना होता है। ठीक है, इवन ये जूम हम यूज कर रहे हैं ये भी गूगल वालों ने ले लिया है, पता है? तो अच्छी बात, कुछ चीजें नहीं पता हो ज्यादा अच्छा। यूज एप्रोप्रिएट डोमेन नेम। यूज एप्रोप्रिएट डोमेन नेम यानी हमें एप्रोप्रिएट डोमेन नेम यूज करना चाहिए। क्या मतलब है मैं किस बात का?
मतलब फॉर एग्जांपल इसको कि हम लोग बोलते हैं TLD, क्या बोला जाता है? TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन, मतलब .com .in .org, ये सब चीजें अगर आप यूज कर रहे हो तो बेहद सोच समझ के यूज करो कि आपको क्या यूज करना चाहिए। अब सभी लोगों का एक होमवर्क है, होमवर्क की क्लास करते हैं, एक एक डोमेन लिख कर दिखाओ, लिख लो भाई, एक एक डोमेन सोचो जो इन 5 बातों को फॉलो करें। हाँ बताइए, आप लिख के दीजिए। सर्च कराने के तो हमारे भी 10 क्लाइंट्स हैं, किससे सर्च कराएंगे? आपको जो क्लासरूम में सिखाया जा रहा है वो सीखिए। मैं जानता हूँ आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है। सभी लोग कॉपी पर एक एक डोमेन लिखिए, एक यूआरएल लिखिए। चलिए मैंने एक यूआरएल मैं 2 सजेस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पहला यूआरएल दैट इज www.lakshitSolutions.com. The second thing is www.kanpurfashion.com, ठीक है ना? www.cakebakers.com, ठीक, ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं। तो ये डोमेन लिख के दो, टाइम इसको आगे भी लिख पाऊंगा। ऑनलाइन, अच्छा कोई भी ये नहीं करेगा, सभी लोग एक काम कर सकते हैं। अच्छा जो ऑनलाइन वाले हैं वो व्हाट्सएप वो चैट बॉक्स में नीचे टाइप कर दें, ठीक है ना? ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में टाइप कर दें, और ये जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं इसमें सब वन बाय वन करके पढ़। हो गया होगा बस। रेज योर हैंड इफ डन। अनुष्का खड़े हो जाओ, जिसका जिसका हो गया थोड़ा थोड़ा बता। वेरी गुड, खड़े हो जाओ अपने आप। वेरी गुड। इमेजिनेशन देखो एक चीज और है, ये जो नेचुरल वर्ड होते हैं ना, ये वर्ड यही यूज करने चाहिए वेबसाइट पर कभी भी। क्यों? जैसे एक चीज होती थी ग्रामर में यूनिवर्सल ट्रुथ, कभी चेंज नहीं हो सकता, उसी तरीके से वन वर्ड का कभी भी ये कीवर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए जिनका पहले से ही कोई प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना? और कुछ सोचो और बताओ। खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ खड़ा हो जाओ। क्या? देखो स्टाइल करो, स्टाइल करो। ओके, पर मुझे नहीं आया तो बैठ आगे कुछ। बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, ये खुद भी लग रहा है। गेट सोशल.com में से इमेजेस बनाया तो ऑलरेडी मैं सही हूँ, वो थोड़ी ना ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट करेगा। अब आपको जो ब्लॉगिंग करनी है उसे 20 के ऊपर करनी है, सिंपल सी बात है। तो जब आपको ब्लॉगिंग उसे 20 के ऊपर करनी है, टॉपिक उसे 20 से रिलेटेड सोचिए। तो लोगों ने बोला था प्लांटिंग गार्डनिंग करनी है, तो ये दोबारा सोचिए वो प्लांटिंग और गार्डनिंग से रिलेटेड सोचिए ना। कोई लोगों ने बोला अच्छा सजेस्ट करिए, हम इस टॉपिक पर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और ये हमारा क्या हो, ठीक, 2 मिनट समय कोई कर सकते हैं। हाँ वो तो ऑलरेडी साइन है ना, ऑलरेडी साइन चीजें आप लोग। अब बोलो बोलने की अमेजन.com पेटीएम.com यही क्लास खत्म हो जाएगी। आपको मैं एक हफ्ते में ब्लॉगर बनाना चाह रहा हूँ, gardeningsolution.com। इशिता का आंसर बहुत बेस्ट है, वेरी गुड इशिता। gardeningsolutions.com, वेरी गुड। शॉर्ट है, सिंपल भी है, समझ रहे हो, और मेमोरेबल भी है, और टाइप करने में भी इजी है। वेरी गुड इशिता।
Take your time for 2 minutes. I am just going to pause the recording. और अगर Zoom का ये सेशन ओवर हो जाए क्योंकि 1 से 1.5 मिनट बचा है तो सभी लोग रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक? मीटिंग वैसे भी अभी बंद कर रहे हैं, दोबारा कनेक्ट करो सभी लोग, तब तक सोच लो आराम से बैठ के। राघवेंद्र सर स्टूडेंट्स की हेल्प कर दीजिए या जी।